Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Miss Mehreen, lecturer in Chenab College, Jan, your chemistry teacher. Today, the topic of my discussion is halides, contents, halides, examples of halides, properties of halides, classification of halides, and periodic trends. तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हलाइड्स, उनके एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ हलाइड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ हलाइड्स को और इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, हलाइड. Binary compound of halogen with other elements are called halides. For example, fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. Examples: sodium chloride, potassium chloride, potassium iodide, lithium chloride, copper chloride, silver chloride, calcium chloride and chlorine chloride. आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये ऐसे बाइनरी कंपाउंड ऑफ हेलोजन है जो कि किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन है. जैसे देखिए, सोडियम है हमारे पास, दूसरा हेलोजन एटम क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है और आयोडीन भी. तो ये सारे आपके पास क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज. Physical properties of halides mainly depends on the nature of binding forces. Halides जो होती हैं उनकी physical properties, it depends upon the binding forces, nature of the binding forces. Sometimes क्या होता है कि बाज जो आपके पास होते हैं halides या ऐसे compounds कि उनमें forces of attraction strong होती हैं, weak होती हैं. It depends on the nature of binding forces. कैसे बाइंड कर रही हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ हलाइड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ हलाइड्स डिपेंड्स ऑन binding forces. It is classified into three. First of all, ionic halides, covalent halides and polymeric halides. Ionic halides, those halides in which there is ionic bond between the metal and the halogen are called ionic halides. मतलब इसमें देखिए क्या होता है कि एक आपके पास हेलोजन एटम होगा, दूसरा जो इसके साथ कोई भी मेटल कनेक्ट हो सकती है, उसे हम आयनिक हलाइड्स कहेंगे. इनमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक हलाइड्स. इट इज बिकॉज दे हैव लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद हेलोजन. अब लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद हेलोजन मीन जैसे आपके पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, तो फ्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0. उसके बाद हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नियर अबाउट 2.1. तो क्या है, यहाँ पर लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो हैं फॉर्म आयनिक हलाइड्स. हलाइड्स ऑफ द ग्रुप फर्स्ट ए आर प्योरली आयनिक होते हैं. जैसे आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप में आ जाता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सब क्या है, प्योरली आयनिक. क्योंकि इनको अगर हम कंपेयर करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, तो देयर वाज अ बिग डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एग्जाम्पल्स जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड and potassium bromide. Properties: these have 3D dimension crystal lattice. Among pure ionic halides, fluorides are most ionic and these have high melting and boiling points. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है. यही वजह है कि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंट होती हैं और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं.
They exist in solid state. They are conductor of electricity in molten state or aqueous solution, soluble in water but insoluble in organic solvents. वेरिएशन विद हेलोजन, हेलोजन जो है वो कैसे वेरिएशन है इसकी, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट देखें, among the pure ionic compounds fluorides have the highest melting and boiling point which decrease in the order. तो जैसे कि आपको पहले हम बता चुके हैं कि फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक साइज स्मॉल होता है, फिर उसी तरीके से एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है टॉप टू बॉटम, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। आयोडाइड का सबसे लार्ज साइज है, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन हैज अ वेरी स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि देखें आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि फ्लोरीन उसका साइज स्मॉल है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है आयोडीन एस्टेटीन का कम होगा और फ्लोरीन का सबसे हाई होगा। सेकंड है पॉलीमेरिक हैलाइड्स, इसे हम ब्रिज हैलाइड भी कहते हैं। Those halides which have the polymeric structure and have partially ionic bonding along with the layer of chain lattices are called polymeric halides. ये less electropositive elements हैं जैसे beryllium, gallium and aluminium. It forms the polymeric halides. Beryllium chloride, aluminium trichloride and gallium trichloride. Properties. Their properties are intermediate between the covalent and ionic halides. In these halides, the halogen atom acts as bridge between the two atoms of other elements. तो ये जो पॉलीमेरिक हैलाइड्स हैं जिन्हें हम ब्रिज हैलाइड्स भी कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट्स होती हैं कोवलेंट और आयनिक हैलाइड्स के। नेक्स्ट इज द कोवलेंट हैलाइड, those halides in which the bonds are formed due to sharing of electron. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके दरमियान हो रही है, हेलोजन के दरमियान और किसी दूसरे एलिमेंट्स के दरमियान। जैसे देखें यहाँ पर हेलोजन है क्लोरीन CCl4, क्लोरीन और कार्बन के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। प्रॉपर्टीज, इन कोवलेंट हैलाइड्स वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट, thus these are generally present as gases, liquids or low melting solids. Physical properties of covalent halides depends upon the size and polarizability of halogen atoms. साइज पे डिपेंड करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज कोवलेंट हैलाइड की एंड पोलराइजेबिलिटी पे। अब इसमें क्या होगा, कोवलेंट हैलाइड्स जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इंक्रीज करता जाता है। इसके अलावा ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वेरिएशन विद हैलोजन, physical properties of covalent halides are influenced by the size and polarizability of the halogen atom. एग्जाम्पल्स जैसे देखें आयोडाइड्स है, आयोडाइड्स जो है 8 ग्रुप में सबसे लास्ट पर प्रेजेंट है। इसका लार्जेस्ट एंड मोर पोलराइजेबल आयंस possessing the strongest van der Waals forces. सबसे साइज भी इसका लार्ज है और मोर पोलराइजेबल है क्योंकि इसमें van der Waals forces प्रेजेंट होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, दैट इज द वीक फोर्सेस। Hence they have high melting points and boiling points than other covalent halides. इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती हैं। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल,
आयनिक करेक्टर ऑफ हलाइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये क्वेश्चन आता है कि आयनिक करेक्टर जो है हलाइड का वो डिक्रीज क्यों होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्या होता है जनरली आयनिक करेक्टर ऑफ हलाइड डिक्रीजेस एंड कोवलेंट करेक्टर increases from left to right. It is due to decrease in electronegativity difference between the halogen and element. जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होता है। इसके अलावा देखें ये क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अगर आप फॉर पीरियड 3 देखें जिसमें आ जाता है जैसे सोडियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड आयनिक है, मैग्नीशियम क्लोराइड पार्टली आयनिक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ये भी पार्टली आयनिक है, और ये जो आपके पास सिलिकॉन आगे मेंबर आ जाता है, सिलिकॉन SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये पोलर सॉल्वेंट्स हैं। इसी तरह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ये भी पोलर कोवलेंट हैं। ग्रुप इनर ग्रुप में क्या होगा, जनरली आयनिक करेक्टर ऑफ लाइट्स decreases from top to bottom in halogen group. The order of decreasing ionic character of metal halide is fluoride, chloride, bromide and iodides. अगर आप टॉप टू बॉटम भी देखें तब भी आयनिक करेक्टर हलाइड का डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? फ्लोरीन अगर आप HF देखें देयर वाज अ बिग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और इसी तरह HI तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आयनिक करेक्टर ऑफ हलाइड्स का डिक्रीज होता जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड है, फ्लोरीन सबसे मोस्ट आप कह सकते हैं कि टॉप इन द पीरियोडिक टेबल है, प्योरली आयनिक हलाइड्स है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1290 डिग्री सेंटीग्रेड है और गुड कंडक्टर है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखें एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड, दोनों में एल्यूमिनियम सेम है, एक हेलोजन फ्लोरीन है दूसरा हेलोजन आयोडीन है। तो एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड ये कोवलेंट क्यों हुआ? क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जा रहा है, और इसका आप देख सकते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आयनिक हलाइड के कंपेयर कम है 198 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर है। वेरिएशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट, in case of an element forming more than one halides, the metal halide in its lower oxidation state tends to be ionic. ये भी देखा गया है कि जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वो आयनिक होते हैं, और जिनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कोवलेंट। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं लेड क्लोराइड है, लेड क्लोराइड में Cl क्लोराइड -1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, तो Cl2 -2, तो लेड पर +2, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक। अगर आप लेड टेट्राक्लोराइड का देखें PbCl4, तो उसमें क्या होगा विद Pb+4, अगर क्लोरीन जो आपके पास है -4 इसकी हो जाती है तो लेड +4 इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज व्हाई इट इज कोवलेंट। तो वेरिएशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट क्या समझ में आता है कि जिसकी ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मोर देन वन हैलाइड्स हों और ऐसे मेटल हैलाइड्स दैट इज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक, while that in the higher oxidation state is covalent। तो आपने एग्जांपल देखी लेड क्लोराइड की Cl2 और दूसरा लेड CCl4 Cl4 सॉरी, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Pb+4 है, दैट इज कोवलेंट। थैंक यू।